जी आज मैं आपके लिए करेले प्याज की बहुत ही मज़ेदार और ख़ास रेसिपी लेके आया हूँ। बहुत ही आसान तरीके से ये मैं आज आपको रेसिपी दूंगा कि करेले में ज़रा बराबर भी कड़वाहट नहीं होगी। बच्चे बड़े घर के तमाम अफराद इसे बड़े शौक से खाएंगे और सबसे बड़ी बात है इसमें हम बहुत कम मसालों का इस्तेमाल करेंगे। आइए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों अरबों दुरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं हूं तारिक जावेद, आप देख रहे हैं दादा तारिक रेसिपी। करेले प्याज की रेसिपी के लिए मैंने 750 ग्राम 3 पाव करेले लिए और इसे मैंने 1 से 2 पानी अच्छे तरीके से धो लिया है। अब इसके ऊपर ये उभरा हुआ आपको हिस्सा नज़र आ रहा है, इसे हमने छुरी की मदद से खुरचना नहीं है क्योंकि इसमें अल्लाह पाक ने बहुत ज़्यादा ग़िज़ाइयत रखी है। सबसे पहले इसके ऊपर वाला और थोड़ा सा पीछे वाला डंडल इसे हम काट लेंगे। तमाम करेले के ऊपर से और पीछे से छोटे से डंडल थे वो काट लिए हैं। अब करेले को मैं दरमियान से काटूंगा। दरमियान से काटने के बाद आपने चम्मच के ज़रिए या हाथ की मदद से इसके जो बीज हैं ये मैं निकाल दूंगा। मैं हाथ की मदद से ये काम करूंगा क्योंकि हाथ से ज़रा अच्छे तरीके से ये काम हो जाएगा। जी मैंने हाथ की मदद से एक करेले के अंदर से जो बीज थे वो मैंने निकाल दिए हैं। इसी तरह मैं तमाम करेले के दरमियान से कटिंग करके इसके जो बीज है वो निकाल दूंगा। जो मैंने तमाम करेलों को दरमियान से काट के इसके अंदर जो बीज थे वो मैंने निकाल दिए हैं। अब इसकी कटिंग कैसे करनी है, आप अपनी मर्जी के हिसाब से इसे गोल भी काट सकते हैं, लेकिन मैं इसकी थोड़ी सी लंबाई के रुख कटिंग करूंगा। करेले को मैं थोड़ा सा ये तिरछा रख लूंगा, रुख किस तरह कटिंग करूंगा। ये मैंने एक करेले की कटिंग कर ली है और मैं आपको थोड़ी सी कटिंग भी चेक करवाता हूँ। ये देखिएगा, आप इसे गोल भी काट सकते हैं। मैंने थोड़ा सा तिरछा रख के इसे लंबाई के रुख काटा है। वजह यह कि आज हम प्याज और करेले की रेसिपी दे रहे हैं तो प्याज भी मैंने लंबाई के रुख काटे हैं और इसी तरह मैं तमाम करेलों की कटिंग करके आपकी खिदमत में मैं हाजिर हूं। तमाम करेलों की कटिंग कर ली है। अब इसमें 1 खाने का चम्मच मैं नमक डाल दूंगा और हाथ की मदद से इसे अच्छे तरीके से नमक को मिक्स करूंगा और नमक लगा के इसे मैं तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए इसी तरह छोड़ दूंगा। इसका थोड़ा सा कड़वा पानी है वो अलग करेंगे और इसे 1 से 2 पानी इसे मैं अच्छे तरीके से बाद में धो लूंगा। ये अमल इसलिए करूंगा ताकि टाइम की बचत हो सके। नमक लगा के मैंने करेलों को 10 से 15 मिनट के लिए इसी तरह छोड़ दिया था। उसके बाद इसे मैंने अच्छे तरीके से 2 से 3 पानी धो लिया और ये बेहतरीन हमारे पास ये करेले हमें मिल चुके हैं। इसे मैंने एक अलग बर्तन में निकाल लिया। अब इसे मैं एक तरफ करूँगा। रेसिपी में मैंने 750 ग्राम मैंने करेले लिए हैं और मैंने 400 ग्राम ये प्याज लिए हैं। प्याज इसमें थोड़े से ज़्यादा जाएंगे और इसे मैंने लंबाई के रुख काट लिया ताकि टाइम की बचत हो सके। और इसी प्याज में से हम थोड़ा सा मसाला भी बनाएंगे। फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है और आंच को मीडियम रखा है, ऊपर कढ़ाई रख ली है। अब इसमें हाफ कप से थोड़ा सा ज़्यादा मैं ऑयल डाल दूंगा। जी ऑयल डालने के बाद ये हमारे कटिंग किए हुए ये करेले हैं ये मैं डाल दूंगा। अब इसे मैं 5 से 6 मिनट के लिए फ्राई करूंगा। इसे मैंने हल्का सा सुनहरी कलर लेके आना है और इसे ज़्यादा जलाना नहीं है हमने। और साथ साथ मैं आपको चेक भी करवाऊंगा कि कितना सुनहरी कलर हमें चाहिए। करेलों को फ्राई करते हुए मुझे 5 से 6 मिनट हो गए हैं और ये बेहतरीन हमारे करेले हल्के से सुनहरी हो चुके हैं। आपने इसे ज़्यादा जलाना नहीं है। मैं थोड़ा सा चम्मच की मदद से आपको चेक भी करवाता हूँ। ये देखें बेहतरीन हमारे करेले फ्राई हो चुके हैं। अब ये चूल्हे की फ्लेम को एक मरतबा मैं ऑफ़ करके और इन करेलों को अलग प्लेट में निकाल लूँगा। करेलों को फ्राई करके मैंने अलग प्लेट में निकाल लिया और आपको बिल्कुल करीब से चेक करवा रहा हूँ कि आपने इतना ही इसे फ्राई करना है। इसे आपने ज़्यादा जलाना नहीं है। ये बेहतरीन हल्के से सुनहरी हो चुके हैं और ये मुझे तकरीबन 5 से 6 मिनट लगे हैं। अब इसे मैं एक तरफ रखूंगा। कढ़ाई में और उसी ऑयल में 1 टीस्पून ये जीरा ये डाल दूंगा और जीरे को मैं सिर्फ 15 से 20 सेकंड के लिए फ्राई करूंगा। जीरे को मैंने 15 से 20 सेकंड के लिए फ्राई कर लिया है। अब ये हमारे प्याज हैं जिसे मैंने लंबाई के रुख काट लिया है। इसमें से 4 हिस्से में से 1 हिस्सा मैं प्याज इसमें डाल दूंगा और बाकी प्याज को मैं बचा के रखूँगा, ये मुझे आगे चाहिए। और इन प्याज़ों को अच्छे तरीके से फ्राई करूँगा और इसे हल्का सा मैंने ब्राउन कलर लेके आना है इसका। इसी तरीके से और इसी तरतीब से आज आपने प्याज करेले की रेसिपी बनानी है और बहुत ही मज़ेदार बनती है। आपने एक मरतबा ज़रूर बना के मुझे फिर बताना भी है कि कैसी रेसिपी बनी है। ये प्याज़ों को मैंने 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है और ये बेहतरीन हमारे प्याज हल्के से ब्राउन हो चुके हैं। आपने इन प्याज़ों को थोड़ा सा ब्राउन कलर लेके आना है क्योंकि हमने एक मसाला सा तैयार करना है। अब इसमें 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है ये डाल दूँगा और अदरक लहसुन को अच्छे तरीके से मिक्स करूँगा और इसे 1.5 से 2 मिनट के लिए फ्राई करूंगा ताकि अदरक लहसुन का जो कच्चापन है ये ख़त्म हो जाए। मैंने अदरक लहसुन को 1.5 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है और ये बेहतरीन हमारा अदरक लहसुन फ्राई हो चुका है। अब मैंने 2 अदद ये हरी मिर्चें ली हैं, इन्हें मैंने रफली काट लिया ये डाल दूंगा और इसमें 2 अदद बड़े साइज़ के ये टमाटर लिए हैं ये डाल दूंगा और टमाटरों को और हरी मिर्चों को अच्छे तरीके से मिक्स करूँगा। जी मैंने टमाटरों को और मिर्चों को 1 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है।
प्याज करेले में बहुत सादे मसाले जाते हैं। मैंने 1 टीस्पून ये लाल मिर्च ली है और 1 टीस्पून मैंने खुशक धनिया लिया है। हाफ टी स्पून से थोड़ा सा कम मैंने नमक लिया है। नमक आप अपने जायके के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि हमने करेलों को धोया उस वक्त भी हमने नमक डाला है, लेकिन उसे 2 से 3 मरतबा मैंने धो लिया था, लेकिन फिर भी थोड़ा सा नमक रह जाता है। और हाफ टी स्पून ये हल्दी है, ये डाल दूंगा और इन तमाम मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स करूँगा। ये मैंने तमाम मसाले डाल के अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। अब इसमें आधे गिलास से थोड़ा सा कम ये मैं पानी डाल दूंगा और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा और ढाँप के इसे 4 से 5 मिनट के लिए रखूंगा। इस मसाले को हमने एक जान मसाला नहीं करना, थोड़ा सा दरदरा सा मसाला रखेंगे। मसाले को ढाँप के रखे हुए मुझे 5 मिनट हो गए। अब इसका ढकना उठा के चेक कर लेते हैं। ये नहीं, हमारा बेहतरीन ये मसाला कुक हो चुका है और मसाले को हमने दरदरा सा रखना है, इसे एक जान मसाला नहीं करना हो। ये बेहतरीन ये दरदरा सा मसाला हो चुका है। अब इस मसाले को अच्छे तरीके से मैं मिक्स करूँगा और मिक्स करने के बाद चूल्हे की फ्लेम को थोड़ा सा हाई करूँगा और इसकी 1 से 1.5 मिनट अच्छे तरीके से बुनाई कर। मसाले की 1.5 से 2 मिनट अच्छे तरीके से बुनाई कर ली है और इसका जो ऑयल है वो भी अलग हो गया है। अब जो बाकी हमारे बचे हुए प्याज हैं ये मैं डाल दूँगा और इन प्याज़ों को इस मसाले में अच्छे तरीके से मिक्स करूँगा और मिक्स करने के बाद इसे 1.5 से 2 मिनट के लिए मैं इस मसाले में फ्राई करूँगा। एक बात का आपने ख्याल रखना है कि प्याज़ों को हमने ओवर कुक नहीं करना, ना इसका कलर हमने चेंज करना है। जी मैंने प्याज़ों को मसाले में अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है और इसे 1.5 से 2 मिनट के लिए इसकी भुनाई भी कर दी है। अब मैं चूल्हे की फ्लेम को थोड़ा सा हल्का करूंगा और हल्की आंच पे इसे ढाँप के 2 से 3 मिनट के लिए रखूंगा। उसकी वजह यह है कि हमने प्याज़ों को थोड़ा सा नरम करना है। 2 से 3 मिनट के बाद इंशाल्लाह मिलते हैं। ये प्याज़ों को ढाँप के रखे हुए 2 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। ये नहीं, हमारे बेहतरीन ये प्याज कुक हो चुके हैं। आपने सिर्फ 2 मिनट के लिए इसे दम पे रखना है। अब ये हमारे फ्राई किए हुए ये करेले हैं, ये डाल दूंगा और 1 अदद मैंने टमाटर लिया है, इसे लंबाई के रुख काट लिया है और 1 अदद मैंने हरी मिर्च ली है, इसे भी लंबाई के रुख काट लिया है। ये आखिर में डालूंगा और मैं तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा। आपने इसी तरीके से और इसी तरतीब से आपने प्याज करेले की रेसिपी बनानी है। बच्चे बड़े, घर के तमाम अफराद बड़े शौक से खाएंगे। मैंने तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। अब एक मरतबा मैं चूल्हे की फ्लेम को हल्का कर दूंगा और इसे हल्की आंच पे मैं इसे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए दम पे रखूंगा। और एक बात का आपने ख्याल रखना है कि आपने इसमें कतन पानी नहीं डालना। अब इसे ढाँप के रखूंगा, 5 से 6 मिनट के बाद इंशाल्लाह मिलते हैं। करेले प्याज को दम पे रखे हुए मुझे तकरीबन 6 से 7 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। ये नहीं, हमारे बेहतरीन ये प्याज करेले कुक हो चुके हैं और एक मरतबा मैं चम्मच के ज़रिए में अच्छे तरीके से मिक्स कर दूंगा और ये बेहतरीन हमारे करेले प्याज कुक हो चुके हैं। और मैं आपको ज़रा करीब से भी चेक करवाता हूँ। ये नहीं जी, मैं आपको बिल्कुल करीब से चेक करवा रहा हूँ। ये देखिएगा कैसे ज़बरदस्त किस्म के ये करेले प्याज बन के तैयार हुए हैं। अब ये चूल्हे की फ्लेम को एक मरतबा ये मैं ऑफ़ कर दूंगा। सबसे आखिर में हाफ टी स्पून ये गर्म मसाला ये डाल दूंगा और ये थोड़ा सा धनिया ये ऊपर से डाल देंगे और एक मरतबा मैं अच्छे तरीके से सालन को मिक्स करूँगा। अब मैं आपको करेले प्याज प्लेट में डाल के चेक भी करवाता हूँ। आप ये ख़ुद भी बना के खाएँ और बच्चों को भी बना के दें। बच्चे आजकल इन चीज़ों से दूर भाग रहे हैं, इसलिए उनकी सेहतें भी डाउन जा रही हैं। और आप इसे बना के तंदूर की रोटी के साथ खाएं, यकीन जानिएगा कि मज़ा आ जाएगा। ये ले जी, मैंने आज की रेसिपी करेले प्याज को प्लेट में डाल के आपको बिल्कुल करीब से चेक करवा रहा हूँ। अगर ये मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें और साथ जो घंटी का बटन है उसे आप लाजमी प्रेस किया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। अब अपने भाई तारिक को इजाज़त दें। इंशाल्लाह मैं एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।